पति को अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि शादी होने के बाद ये कहा जाता है कि पति को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए। ये एक मनगढ़ंत नहीं है, इसके पीछे भी एक आधार है जो ये बताता है कि शादीशुदा मर्द अगर अपने ससुराल में रहता है तो उसके साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस तथ्य को हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आप इसे ध्यान से जरूर सुने। एक गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करता था जो बहुत ही ज्ञानी था। सभी लोग उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, लेकिन उसके पिता कभी भी उसका सम्मान नहीं करते थे, कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। वो हमेशा यही कह के टाल देते थे कि बच्चा है, अभी तो कुछ ज्यादा समझता नहीं है। इस बात से परेशान होके वह ज्ञानी पुरुष एक दिन मन में यह धारणा बना लेता है कि अपने पिता को काटना है और कुल्हाड़ी लेके अपने पिता को काटने के लिए चल पड़ता है। जब वह कमरे के पास पहुंचता है तो अंदर से उसे एक आवाज आती सुनाई देती है जो उसकी माता जी की होती है। वह अपने पति से यही कह रही होती है कि आप अपने बेटे की तारीफ क्यों नहीं करते हैं। इसी बात पे वह बहस कर रही थी कि सभी लोग उसे ज्ञानी समझते हैं, लेकिन कभी आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते, जबकि आपको पता है कि आपका बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान है। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा, भाग्यवान तुम नहीं जानती, मैं उसके सामने उसकी तारीफ इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अहंकार उसके मन में आए, इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पीठ पीछे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। यह सुनकर बेटा भाव विभोर हो गया और जाके अपने पिता के चरणों पे लौट जाता है और बोलता है, पिताजी मैं कितना बड़ा पापी हूँ और आपको मारने के लिए मैं प्लान बना रहा था। मैंने मन में अपने ऐसे ऐसे विचार लाए, आप मुझे सजा दो क्योंकि मैं इसी का हकदार हूँ। पिताजी बोले, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। उन्होंने बेटे से पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा मान सम्मान कहाँ मिलता है। तो बेटे ने कहा कि मेरी ससुराल में। तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, तुम 6 महीने के लिए अपने ससुराल में रह के आओ, यही तुम्हारी सजा है। पिता की बात सुन के बेटा बोला ठीक है और अपनी पत्नी के साथ वह अपने ससुराल को चल दिया। ससुराल पहुंचते ही सभी लोग वहां के बहुत ज्यादा खुश हुए और उसका आदर सत्कार करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बढ़िया पकवान खिलाए, दूसरे दिन थोड़ी पकवान कम हो गए, तीसरे दिन तो उसे सूखी रोटी देना शुरू कर दिया और चौथे दिन से तो घर में जो गायें बंधी रहती थी उनका गोबर और उनको खाना खिलाना, ये सारा काम उसको सौंप दिया। ये चीजें पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुई देख के और वह अपने पति से बोलती है कि आप इतना अपमान क्यों बर्दाश्त कर रहे हो। तो पति बोलता है कि मैंने पिता को वचन दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और यह कह के वह थोड़ी देर शांति से बैठा रहा और कुछ श्लोक लिखने लगा। पत्नी बोलती है कि मत लिखो श्लोक, इनका कोई फायदा नहीं, इनकी कोई कीमत नहीं है। वह ज्ञानी पुरुष बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मेरे श्लोकों की बहुत ज्यादा कीमत है, अगर तुम्हें आजमाना है तो आजमा लो। वह बोली ठीक है और वह उन श्लोक को लेके बाजार में बेचने निकल पड़ती है। जहाँ पे बाजार में, मार्केट में सभी दुकानें थी, मिठाइयों की, कपड़ों की और भी बहुत सारी जरूरत की चीजों की। वहीं पर वह भी खोज पत्र में लेकर अपने श्लोक बेचने लगी। सभी लोग आते उसकी कीमत पूछते, सभी को वह बताती कि इनकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर सभी बस पूछ के चले जाते। देखते देखते सभी लोगों का सारा माल बिक गया, लेकिन रात होने को आई, उसके श्लोक को किसी ने नहीं खरीदा। तभी वहाँ पे एक राजा आता है। राजा का ये नियम था कि बाजार में अगर कोई भी चीज नहीं बिकेगी तो उसे वह राजा खरीद लेगा। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम ये क्या बेच रही हो, तो उसने बोला ये मेरे पति के द्वारा बनाए गए श्लोक है। और राजा ने जब उनकी कीमत पूछी तो वह बोलती है कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। राजा का नियम था कि जो भी चीज बाजार में नहीं बिकेगी वह उसकी कीमत देके खरीद लेगा, तो उसे उतनी कीमत देनी ही पड़ी। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह महिला अपने घर को चली गई। वहां जाते ही लोगों ने जब इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखी तो बहुत खुश हुए और उसके पति की, जो ज्ञानी पुरुष था, उसकी फिर से उसी तरह से सेवा सत्कार करने लगे। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि इंसान की इज्जत कोई भी नहीं करता है, हमेशा उसके पैसे के, उसके पद के, उसकी प्रतिष्ठा की लोग सम्मान करते हैं। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनके ससुराल में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत और सत्कार हो रहा है, तो इस गलतफहमी में ना रहें। ससुराल में कुछ ही दिनों के लिए मान सम्मान मिलता है, जिस तरह से उस ज्ञानी पुरुष को कुछ दिनों तक बहुत सेवा सत्कार की गई, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हश्र हुआ ये तो आप लोगों ने भी देखा है। और जहां उसके पास पैसा आया
वहाँ फिर से उसकी सेवा सत्कार होने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो जब तक दूर से ही आप रिश्ता निभाओगे ना, तभी तक आपकी आवभगत और खातिरदारी होती रहेगी। तो बस इस कहानी का मेन मकसद यही था, ये समझाना जिन लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मेरे ससुराल में मेरी बहुत सेवा होगी, बहुत खातिरदारी होगी, तो इस भ्रम में ना रहें। आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब वक्त आ गया है आपके लिए जो मैं डेली सवाल पूछती हूँ। आज का जो सवाल है, ना भोजन खाता ना वेतन लेता, फिर भी पहरा डट कर देता। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर 2 बजे लाइव अनाउंस करती हूँ। तो फेसबुक यूट्यूब पर लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उनका भी भ्रम अगर ससुराल को लेकर ऐसा है तो टूट सके। अगर लगातार आप इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सवाल लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।